लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी और अन्य मुद्दों पर वार्ता करने के लिए सृजन टीम पहुंची पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व सदस्य पंजाबी अकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार, मुजफ्फरनगर पंजाबी सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान श्री गुरु सिंह सभा के सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी के आवास पर। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी पूरे विश्व में है, पहली नंबर एक बात। नंबर दो, इनके पास जितने कार्यकर्ता हैं इतने कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। दो बात। नंबर तीन, हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी खाली नहीं रहती। जैसे 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त हुए उसके कुछ दिनों बाद ही हमारी पार्टी ने कार्य 2024 पे कार्य चालू कर दिया। घर घर पे लाभार्थियों के पास जाना, जो भी कार्य हैं अलग अलग वर्गों के हिसाब से भी, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आपका अति पिछड़ा के लोग हों, सबके बारे में सबकी कमेटियां मीटिंग करनी शुरू कर रखी हैं और मीटिंगें चल भी रही हैं। जितना वर्क, जितना कार्य है, आपने खुद भी देखा होगा, जितना भारतीय जनता पार्टी काम करती है इतना कोई पार्टी नहीं करती। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई, आपको किस ढंग से महंगाई मानते हैं? महंगाई उसे कहते हैं जब एक चीज़ में महंगाई बढ़ी हो, दूसरी चीज़ में ना बढ़ी हो। यदि आपके चारों तरफ से ही रेट बढ़े हुए हैं, यदि किसी की तनख्वाह बढ़ गई और उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज सामान के रेट बढ़ गए तो उसे आप महंगाई कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि परचेजिंग पावर हमारे भारतीयों की बड़ी है और परचेजिंग पावर जब भी बढ़ती है जबकि उसकी जेब में पैसा होता है। वोट मांगने के लिए कौन से मुद्दे रहेंगे? हमारे पास तो इतने मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। हमारे तो इतना विकास किया हुआ है, हमारी पार्टी ने इतना विकास किया है कि वो विकास ही बता दिए थे। सारा विकास यदि हमारे वोटर के पास पहुंच जाए वो ही हमें अपने आप में जितवा देगा। विपक्ष लगातार कहता है कि विकास की बात तो करते हैं लेकिन पेपर लीक मामले होते हैं, महंगाई होती है, इन मुद्दों पे बात नहीं होती, नौकरियां नहीं मिलती, इस तरह के मुद्दे विपक्ष लगातार कहता रहता है। उसमें क्या आपको लगता है नौकरी नहीं मिली इन 5 सालों में, 10 साल में? क्या आपको लगता है कोई आदमी ये प्रूव कर दे कि नौकरी नहीं मिली? हाँ, नौकरियाँ मिलती हैं। नौकरियाँ कितनी मिली, ज़्यादा मिली, कम मिली? हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं, आत्मनिर्भर वर्ग, आदमी को कहा कि खुद अपना काम करो। हमारे तो महिलाओं को छोटे छोटे काम, गांव में छोटे छोटे काम भी दे के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। हमारे इतने कुछ बनाई है, इतना कुछ दिया है कि यदि आप सबको गिनेंगे तो वर्ग की कोई कमी नहीं है। आरएलडी आपके साथ आई है, जाट समुदाय में नाराजगी है कि वे भी भाजपा से मिल गए, जो लोग भाजपा का विरोध करते थे। क्या कहोगे कि वोट इस बार? देखो, ये बात तो आप जाटों से पूछना, क्योंकि मैं जाटों से पूछना कि उनकी नाराजगी है। मुझे तो इतना पता है कि जो चौधरी जैन सिंह जी हैं वो जाटों के नेता हैं। उनका परिवार चौधरी चरण सिंह जी हो, चौधरी अजीत सिंह जी हो, वो जाटों के नेता रहे हैं। उनके आगे सब नतमस्तक हैं, सब लोग उनको ही पसंद करते हैं। जब उनके जैन जी आ गए हैं, चौधरी चरण सिंह जी को हमारा जो सबसे बड़ा उच्च उन्हें वो दे दिया गया, सम्मान भी दे दिया गया है, तो सब लोग खुश हैं। और रही, कभी सोचते हो 100% कोई भी बिरादरी किसी के साथ नहीं आती, कुछ ना कुछ लोग तो कहीं ना कहीं जाएंगे। आरएलडी आपके साथ आने से लगता है बहुमत बढ़ेगा? देखो जी, चुनाव के आज की तारीख में चुनाव हो जाए, आज के चुनाव में और जब हमारा चुनाव की डेट है उसमें 1.5 महीने का डिफरेंस है। इन 1.5 महीने में क्या हो जाए चुनाव में पता नहीं लगता। लेकिन आज की पोजीशन में आरएलडी के हमारे साथ आने से हम एक तरफा हमारी जीत है। विपक्ष से भी हरिंदर वलीक जी खड़े हैं सामने। जी हाँ, खड़े हैं। टिकैत जी का समर्थन है। टिकैत जी का समर्थन आप कह रहे हैं कि टिकैत का समर्थन? टिकैत के तो सभी लोग जाते हैं नतमस्तक होने के लिए, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। वो तो राजनीतिक पार्टी है, वो किसी के साथ नहीं है। वो तो ये कहते हैं जिसकी मर्जी जहाँ मर्जी वोट डालें। वो कभी ये नहीं कहते किसान यूनियन वाले कि आप इसे वोट दें। यदि कोई ऐसा किस्सा हो कि वो कहते हो तो मुझे बता दीजिए। इंडिया गठबंधन भी है इस बार? हाँ, इंडिया गठबंधन तो पहले भी था, पहले नाम ही तो बदला है। अब आपने इंडिया गठबंधन कह दिया है। पहले बहुजन समाज पार्टी
और क्या ना सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों हमारे खिलाफ लड़ी थी। और इवन टू लोकदल भी जो हमारे साथ आया है ये भी उनकी तरफ था, चारों इकट्ठे थे। अब तो बल्कि 3 है। प्रजापति समाज ने अभी कुछ समय पहले मीटिंग की थी, उन्होंने भी विरोध जताया बालियान साहब का कहना है। चुनाव के दिनों में हर बिरादरी कुछ न कुछ मांगने के लिए विरोध करेगी, ये एक नियम है हमारे मनुष्य की योनि का। हर मनुष्य जो लोग होते हैं जब भी चुनाव आते हैं उन्हें पता है इस समय सरकार कुछ ना कुछ दे सकती है, तो वो अपना विरोध जरूर बताएंगे। लेकिन वो जब वोट डालने जाएंगे तो वोट तो उन्हीं को देंगे ना, जहाँ जिसने कोई कार्य किया हुआ है, जिसने विकास किया हुआ है, जिसकी में शांति मिली है, जिसमें आप खुद देख लिए चाहे आप उत्तर प्रदेश से क्या हालत है, आज क्या हालत है। विकास कार्यों पर वोट होगा या जातिवाद पर वोट होगा? भाई साहब ये तो हर जगह का हर आदमी का अलग अलग विचार है। हमारी तो कोशिश एक रहती है परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ना चाहिए। हमारे देखिए वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, जितना वोट ज़्यादा पड़ेगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। आप सरकारी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वोट बढ़ाने के लिए? ऐसा है कि सरकारी में वोट बढ़ाने के लिए नहीं, वोट दिलवाने के लिए नहीं। वोट बढ़ाना, वोट की परसेंटेज दिलवाना, वो किसी एक पार्टी को नहीं दिलवा रहे, वो तो कह रहे कि वोट को लेके डालने आओ। हम भी कह रहे हैं, हर बच्चे को कहते हैं जो 18 साल का ऊपर हो गया अपनी वोट बनाओ और वोट डालने जाओ। वोट डालेंगे जब भी तो डलेगी, जब भी तो परसेंटेज बढ़ेगी। और मशीनरी तो जाके कहेगी वोट डालने आओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो हमें बताओ, हम उसे रोकेंगे।